सभा में उपस्थित अतिथि विशिष्टगण, सभी विशिष्ट आयोजकगण, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम जो है सफल हो रहा है, सबसे पहले इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिसके कारण से जो है हम लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो है हमारा जो समाज है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना और जो है बहुत ही समृद्ध रहा है, उसकी आज अगर जो स्थिति मैं देखता हूँ वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर जो क्योंकि मैंने से पहली बार ही बोल रहा हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है जो है वो टीचिंग ही है। मैंने जो भी पढ़ा लिखा है उसमें देखा है हमने कि पूर्व में हमारा जो देश है बेसिकली जो है वो कपड़े से जाना जाता था, कपड़े के प्रोडक्शन से जाना जाता था। इसमें खास तौर से जाना जाता था रेशम का। अगर जो पूर्व के इतिहास को हम लोग पढ़ें जो है तो हमारे यहाँ जो मलमल और रेशम जो पैदा होता था इतना बढ़िया किस्म का होता था। खास तौर से एक तरह से बात कर सकते हैं हम लोग जो है मौर्य वंश की बात कर सकते हैं, जिसमें नगरीय व्यवस्था हुआ करती थी, बुद्ध का समय हुआ करता था, हमारा देश बहुत समृद्ध हुआ करता था। उसमें जो रेशम था वो इटली वगैरह को जाया करता था और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी और डायमंड वो हमारे कंट्री को आया करता था और हमारा देश जो है बहुत ही समृद्ध माना जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ग इतना ज्यादा कुशल रहा हो वो वास्तव में बहुत ज्यादा समृद्ध रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो है 1600 में ब्रिटिश लोग आए जो है और 1800 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उससे क्या हुआ कि हमारा जो धंधा था वो कमजोर हुआ है। कुछ स्थितियां भी ऐसी रही हैं कि हमारा जो व्यापार था, हमारी जो कुशलता थी जो है वो धीमे धीमे डोमिनेट हुई और हम लोग जो है धीमे धीमे पीछे चले गए। पैसा नहीं रहा समाज में, जो इज्जत होती बेसिकली वो ज्यादातर पैसे से ही होती जो है, हम लोग नीचे चले गए। शिक्षा का स्तर भी लगातार कमजोर होता गया है और एक हम जो है गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए और आज भी फंसा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये ऐसे दुष्चक्र हैं जिससे सभी को निकलना बड़ा जरूरी होता है। इस दुष्चक्र से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। डॉक्टर भीमराव व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी से निकले, शिक्षा ली और केवल एक शिक्षा के माध्यम से ही अपना जो स्थान है वो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बनाया। आज भी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमारा देश कई बार उनका विरोध करता है। इवन हमारा जो है संविधान के बारे में भी बड़ा जो है वो बात हो रही कि बी एन राव साहब ने लिखा है इसको जो है उनके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी पार्टियां भी आई जिन्होंने कोशिश की कि जो है किसी भी तरह से काम खत्म हो जाए।
सोचिए कि 1947 से पहले जो है व्यक्ति ने जो है संविधान लिख दिया, लेकिन 1990 में जो है उनको जो भारत रत्न का पुरस्कार मिला। कितना बड़ा गैप रहा है। आज फिर जो है दुष्चक्र में चलाया जा रहा है, किसी भी तरह से उसका नाम खत्म कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि जो कोरी बिरादरी है बेसिकली वो बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही जो है निर्भीक किस्म की जो है समाज रहा है। और इनके जो इतिहास है इसको दबाने की भी कोशिश की गई है। जैसे आज भी इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम सर ऊपर होता है, लेकिन झलकारी बाई का नाम जो है ऊपर नहीं होता है, जबकि असली जो लड़ाई थी वो झलकारी बाई जी ने लड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि जो है हम बहुत सारी चीजों में आज भी जो है उलझे हुए, एक दुष्चक्र में उलझे हुए हैं। इस दुष्चक्र से अगर जो छूटना चाहते हैं तो इसमें कोई भी प्रयास नहीं करेगा। आप किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको खुद उठना होगा। और वो उठने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले जरूरी है कि समाज में जो भी लोग हैं वो केवल और केवल एक ही चीज हो सकती है, वो हम लोग सब लोग एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए। क्योंकि मैं आज की डेट में देखता हूं कि जो है लोग जातिवादी ना होते हुए भी जातिवादी करते हैं और अपने अपने समाज को सभी लोग उठा रहे हैं। मैं बड़ा साफ बात कर रहा हूं, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे और दूसरे भी समाज हो, सब लोगों ने अपने अपने समाज को उठाया है। लेकिन हमारी बिरादरी के लोग जो है अभी भी जो है क्या है कि बटे हुए हैं। सारे लोग जो है वो एक नहीं है। इसलिए क्या है कि कोई भी हमको यूज करके चला जाता है, कोई भी हमारे वोट को यूज करके चला जाता है। और जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो हमारे अधिकार हमको मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन यही है सभी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे करें और जो भी ये समाज की सभाएं होती हैं उसमें कम से कम एक बार हम लोग इकट्ठे हों, देखें। होता क्या है कि इससे हमारा मोरल ऊपर होता है और लोगों को भी पता चलता है कि भाई ये लोग इकट्ठे हैं। तो इकट्ठे होने से हम लोग अपनी बात को मनवा सकते हैं, अपने अधिकारों को ले सकते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जी ने, और मैं बताऊं इसमें चीज ये है कि हमारा इतिहास तो ऐसा है कि बुद्ध जी की जो माँ थी महामाया, वो कोली वंश की थी जो है। और उस माँ ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसको बुद्ध कहते हैं, जो कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उसको भी खत्म करने की भी कोशिश की गई हो जाए, लेकिन वो विचार एक ऐसा विचार है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी किताबें खत्म की जा सकती हैं, उनकी मूर्तियां खत्म की जा सकती हैं, लेकिन उनके विचारों को कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता है। आज आप मूल रूप से कहेंगे जो संविधान की जो शिक्षाएं हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जो संविधान को जितना भी पढ़ा, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, या और भी जितने मानवता से रिलेटेड चीजें हो जो है, वो सारी की सारी बुद्ध की शिक्षाओं से ही रिलेटेड हैं। केवल उसमें रेफरेंस नहीं दिए गए हैं। जैसे हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बात को लिखने के बाद उसके बाद उनके रेफरेंस दिए जाते हैं, चाहे बंधुता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे समानता हो। ये सारे के सारे जो ज्ञान हैं, जो कि मानवता जो रिलेटेड जो चीजें हैं, वो सारे के सारे बेसिकली वो बुद्ध धर्म की ही मूल शिक्षाएं हैं। वो हम लोगों को कहीं से भी कमजोर नहीं रहे, हमको कमजोर करने की कभी कभार साजिशें की गई है। उनसे हमको उठने के लिए
तरीका है, हम इकट्ठे हों और जो भी जिस लायक हो उस तरह से एक दूसरे को सहयोग करें। साथियों, मैं शिक्षक हूँ, HBTI में मैं प्रोफेसर हूँ, एक छोटी सी पोस्ट पे जो है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आपको शिक्षण कार्य से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कभी एडमिशन से रिलेटेड अगर जो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। दूसरा, अभी जो पता चला है कोमल कमल बेटी को जो है, जिसने जो है 6 मेडल जीते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक अच्छे स्टूडेंट को मतलब ये होता है कि कई बार हम लोगों को बताया जाता है कि यार हम लोग जो है लो कम्युनिटी गए, हम लोगों को बहुत अच्छा दिमाग नहीं होता है। ये जो है एक तरह से भ्रांतियां फैलाई गई जो है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 4 PhD 36 डिग्री थी। आज भी हम लोगों को लोग कहते हैं ना कमजोर, या कहना चाहिए हम लोग आरक्षण के बेस पर रहते जो है, ये सब गलत बातें हैं। हम लोग कहीं से भी कमजोर नहीं है, बस हमको अपने आप को जगाने की जरूरत है और अपना मोरल हमेशा ही ऊंचा रखने की जरूरत है। तो लास्ट में मैं जो है बेटी कोमल कमल को बधाई देते हुए जो है अपनी बात को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम आपके। राम सागर कमल जी, आवास विकास 2000 रुपये। राम बाबू कमल, पूर्व इंस्पेक्टर इंदिरा नगर। बाबू राम कमल 2100 रुपये, उनके लिए भी जोरदार तालियां। छोटे लाल कोरी कहंजरी 2100 रुपये। आनंद बिहारी रसूलाबाद 2000 रुपये। डॉक्टर RS नमी बर्रा 2, हाँ डॉक्टर RS वर्मा बर्रा 2 2500 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। सत्य प्रकाश कमल जरौली फेज 2 2100 रुपये का हमें सहयोग दिया है। धनेश कुमार साक्या केशवपुरम 2500 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। इंद्रपाल कमल जरौली फेज 2 2000 रुपये का सहयोग प्राप्त किया है। अनूप कुमार सोनवानी नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर हमारे बीच में उपस्थित है, उनके लिए जोरदार तालियां। शैलेंद्र कमल गंभीरपुर 2000 रुपये का सहयोग प्रदान हुआ है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इनको राज्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हमारे समाज के गौरव हमारे बीच में उपस्थित हैं अपना बहुमूल्य समय लेकर। हम एक शायरी से उनको नवाजेंगे कि चले आए हैं ये है बड़प्पन आपका, चले आए हैं ये है बड़प्पन आपका, न थे आपको हम बुलाने के काबिल, किया एहसान जो आने का इस घड़ी, न है भूल जाने के काबिल, न है भूल जाने के काबिल। आदरणीय राजा लाल साहब सादर अभिनंदन है, वंदन है और मंच पे आए अपने विचारों से हम सब लोगों को अभिसिंचित करें। सम्मानित व्यक्ति के लिए मुझे लगता है खड़े होकर ये तालियां बजा दे तो हमारे समाज की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आदरणीय राजा लाल साहब के लिए सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में ये सरोज सर का बड़ा आभार है कि मुझे मंच पर जो है आमंत्रित किया है। और जो ये कार्यक्रम की कमेटी है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समाज के व्यक्तियों को इस मंच पर लाकर खड़ा किया कि आज इन महान विभूतियों से परिचित हो रहा हूँ। मैं एक साधारण सा प्राइमरी का शिक्षक हूँ। मैं प्राथमिक विद्यालय बस्ती चौबेपुर कानपुर नगर में सहायक अध्यापक के कार्यरत हूँ।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्य करने का तरीका छोटा बड़ा हो सकता है। संत शिरोमणि रैदास जी जूता गांठने का कार्य करते थे, लेकिन इस संसार में किसी भी संत के सामने संत शिरोमणि नहीं लगाया गया है। तो मैं अपने समाज के बंधुओं से बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो अपनी निष्ठा के साथ काम करे और समाज को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करें। और मंच पर बैठी कोमल कमल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। मुझे लखनऊ में अपनी उपस्थिति बताते हुए आने की जिज्ञासा जाहिर की, फिलहाल उनका और उनका स्वागत है। हम सभी अपने टीम की ओर से उनका सादर अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आज बंधन, क्योंकि मीडिया वालों के पास बहुत सारे कवरेज रहते हैं, थोड़ा विलंब तो हुए क्योंकि सदैव वो सक्रियता से हमारे बीच में रहते हैं। कुमार शिक्षक जी, प्रथम तथागत बुद्ध बाबा और दुनिया को सभ्यता और संस्कृति की पहचान दिलाने वाले, वस्त्र की खोज करने वाले कोरी समाज के हमारे सम्मानित बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्ग, आज हम कोरी समाज में जन्मे वीरांगना पूज्य झलकारी बाई जी के 195वें जन्म दिवस पर हम आप सभी को और देश दुनिया में समस्त कोरी समाज के बंधुओं को और कोरी समाज से जुड़े लोगों को अपना सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कबीर और जय झलकारी प्रेषित करता हूँ। पहला उद्देश्य उनका शिक्षा का ही था। यदि हमारा समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो हमें लगता है वो सामाजिक न्याय की बात करेगा, राजनीतिक भागीदारी की बात करेगा, आर्थिक मजबूती कैसे आएगी उस पर वो चिंतन करेगा। तो सबसे पहले अहम जो बात है हमारे समाज के लिए, और खास तौर में बहुजन, उसमें भी खास तौर में एससी, मैं अपने सभी इस बहुजन समाज से एक अपील करता हूं कि पहले तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, और यदि आप शिक्षित हो गए, आपने अपना परिवार शिक्षित कर लिया, तो आप समाज में उन्नति के द्वार आपके यही खुल जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा, जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। यदि आप शिक्षित नहीं है तो आपको अधिकारों के बारे में पता नहीं है, राजनीति के बारे में पता नहीं है, आर्थिक मामलों के बारे में पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले काम तो करना है शिक्षा का। हमें ये जन जन तक बात करनी होती है और जन जन तक ये बात बतानी होती है, और हमारा तो एक ही मिशन होना चाहिए कि पहले हम शिक्षित होंगे, अपने पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब आप अपने बच्चों को शिक्षित कर लेंगे तो समाज, आज जो ये मंच सजा हुआ है और मंच में जितने हमारे लोग इस कार्यक्रम में भागीदार हुए, मैं समझता हूं कि वो लोग शिक्षित हैं, वो लोग जागरूक हैं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और शिक्षित होने की वजह से ये लोग कार्यक्रम इतने सफल कर पाते हैं, और शिक्षित होने की वजह से आपके अधिकारों की बात कर पाते हैं। आपके साथ अन्याय होता है तो उसकी आवाज उठा पाते हैं। यदि शैक्षणिक कमजोरी होती तो जब अत्याचार होता है
तो मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ये मुझे जब नहीं पता होगा तो हमारे ऊपर यदि शोषण हो रहा है तो शोषण बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। और जब हमारे देश में शिक्षा बढ़ती है तो उसका एक परिणाम आता है, और वो परिणाम ये आता है कि आपकी आवाज, ये अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, तो यहाँ से एक आवाज, शिक्षित लोगों की आवाज जाती है और वो आपके ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद होती है, जिसकी सुनवाई होती है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमें राजनीति पर भी बहुत पैनी नजर रखने की आवश्यकता है, ये दौर आपका राजनीति का भी चल रहा है, तो राजनीति पर भी आपको पैनी नजर रखनी है कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, अपनों को पहचानना है। और पहचान के यदि आप अपनों को वोट देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके समाज का उत्थान होगा। और जिस समाज का नेता होता है उस समाज का उत्थान 100% संभव है। और जिस समाज का नेतृत्व विहीन समाज होता है वो समाज बहुत सी चीजों से वंचित रह जाता है, चाहे वो अधिकारों की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामलों की बात हो, वो समाज हमेशा पीछे रहता है। यदि हमारे बीच हमारे महापुरुष नहीं आए होते, बाबा साहब नहीं आए होते, हमें अधिकार नहीं दिए होते, एक संविधान नहीं दिया होता, तो शायद आज ना तो कोई मंच पर होता और ना आप कुर्सियों पर बैठे होते। ये बाबा साहब की देन है। अब ये तो शिक्षा पर जोर देना है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से आप विकास के सर्वांगीण विकास आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। और मंच की ओर से इशारा भी है और मंच की मर्यादा भी है हमारे बीच में। मैं बिना देरी के अपनी बहन पूजा जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि आज के विषय पे वो आए और अपना आपके लिए समय हमारी तरफ से 5 मिनट और बढ़ जाएगा। विशेषकर आप लोगों को माता झलकारी बाई जी के जन्म उत्सव पर हमारे सभी सम्मानित जो मंच पर शोभायमान है, हमारे मुख्य अतिथि और अन्य सभी साथीगण तथा हमारी माताएं बहनें और हमारे बड़े बुजुर्ग संत गुरुओं को मेरा वंदन और नमन। जैसा कि आज वीरांगना माता झलकारी बाई के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा, और जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय सरोज कमल जी, माननीय विश्वनाथ कमल जी एवं तुलाराम कमल जी, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अक्सर ऐसे जो है कार्यक्रम करते रहते। और इसके साथ में सभी उपस्थित सम्मानित साथियों को, माताओं बहनों को आज वीरांगना झलकारी बाई के जन्म जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देती हूँ, जिसके कारण आप सभी लोग यहाँ पे सम्मानपूर्वक उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बहुत सारे हमारे वक्तागणों ने बताया है कि माता वीरांगना झलकारी बाई कौन थी, और हमारे बहुजन समाज की एक महानायिका थी, जिनको रूढ़िवादिता के चलते हुए और जो इस शासन सत्ता के या कह लें कि मतलब जो है जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, हम बहुजनों का कहीं कोई जो है गिनती नहीं होती है। इसी के चलते हुए हमारी महानायिका को भुला दिया गया है, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं नज़र नहीं आता था। लेकिन कुछ लेखकों और कुछ हमारे महापुरुषों के द्वारा इनका जिक्र किया गया है। लेकिन आज हम अपने महानायकों को जानते हैं तो उनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। ये हमारे समाज की बहुत ही जो है अहम धरोहर हैं और बहुत वीरता पूर्वक हमारे समाज में, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए इन्होंने वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी है। इनका नाम था वीरांगना झलकारी बाई, जो कि झांसी में रहने वाली
थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था, जो कि झांसी के एक छोटे से गांव भोजला में हुआ था। इनके पिताजी एक किसान कह लें या मजदूर थे, जिनका नाम था सदोवर कोरी। इनकी माता का नाम जमुना देवी था। ये बचपन से ही बहुत ही साहसी और वीर थी। इनके पिताजी ने इनका लालन पालन या पालन पोषण कहें तो एक पुत्र की तरह किया था, ना कि एक लड़की की तरह किया था, जो कि समाज में आज भी भ्रांतियां हैं। महिलाओं को कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे भाइयों का कि हमें आज बोलने का मौका दिया है। तो ये बचपन से ही बड़ी साहसी थी, लेकिन इनके पिताजी ने भी इनका जो है पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया और इनको बचपन से ही तीर चलाना, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवार चलाना, इन सब में बड़ा मतलब जो है इंटरेस्ट हुआ करता था। इसी के चलते इनकी कई कहानियाँ जो है कविताओं के द्वारा या उपन्यासों में बताई गई। जैसे कि ये बचपन से ही साहसी थी, वीर थी। 2 साल की उम्र की थी तब इनकी माताजी इनको छोड़ के चली गई। इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद इनके पिताजी पे इनकी जो है जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने इनकी पालन पोषण से लेके एक पुत्र की तरीके से जिम्मेदारी निभाई। सुनते हैं कि ये बचपन से जो साहसी थी, ये जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, पशुओं को चराती थी। और एक दिन की बात है कि ये जंगल में लकड़ी काटने गई तो वहाँ इनका सामना चीता से हो गया। जब चीता से हो गया तो और कोई लड़की होती तो वो शायद जो है अपने प्राण बचा के भाग आती वहाँ से, लेकिन उन्होंने उस चीते का वीरता से सामना किया। और कहा जाता है कि उन्होंने उस कुल्हाड़ी से, जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने गई थी जंगल में, उसी कुल्हाड़ी से उस शेर का सामना किया और उसको घायल कर दिया। और इनके वीरता के किस्से बहुत सारे हैं। एक समय की बात है कि भोजला गांव में डाकुओं का आक्रमण हुआ, जो लुटेरे आए हुए थे। तो पता चलता है जब वहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि झलकारी गांव में तो जो है डाकू आ गए हैं, तो सुना जाता है कि वीरांगना झलकारी बाई जी ने उन डाकुओं का सामना बड़ी वीरता से किया और उस दिन के बाद उस गांव में डाकुओं ने कभी आक्रमण नहीं किया। इसी के चलते जब झलकारी बाई शादी योग्य हुई तो इनके वीरता के किस्से दूर दूर तक गांव में पहुंचते गए। उसके बाद उसी समय झांसी जो मतलब जो है जिला है, वहाँ पे झांसी की रानी का राज्य चलता था। वहाँ पे पूरन सिंह कोरी नाम के एक तोपची हुआ करते थे, जो उनके तोप खाने की रखवाली किया करते थे। वो भी कोरी समाज से थे। धीरे धीरे इनके किस्से पता चले तो वीरांगना झलकारी बाई जी का विवाह पूरन सिंह कोरी के साथ किया गया। इसी के चलते इनकी मुलाकात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले में एक गौरी पूजन के दौरान हुई। वहाँ पे इनके बारे में पता चला कि इनको भी बड़ा इंटरेस्ट है कि मतलब घुड़सवारी और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इनकी चाह है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब इनको देखा कि ये तो हमारी हमशक्ल हैं, हमशक्ल हैं और ये तो हूबहू मेरी तरीके से हैं, और इनकी जो इंटरेस्ट थे उनको देखकर उनको लगा कि नहीं, ये हमारे काम आ सकती हैं, और उनको भी बड़ा जरूरत थी कि हम देश के लिए कुछ करें। तो झांसी की रानी ने तुरंत इनको दुर्गा दल की सेना का सेनापति नियुक्त किया। इसके चलते चलते इन्होंने बड़ी वीरता के साथ मतलब अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन किया झांसी के किले को बचाने के लिए। इसी के चलते 1857 के विद्रोह में, जब विद्रोह हुआ अंग्रेजों के समय, 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यू रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। झलकारी ने 5000 सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण किया। उस दौरान क्या हुआ कि झलकारी बाई जो है हमशक्ल थी रानी लक्ष्मीबाई की, और रानी लक्ष्मीबाई उस समय अकेले लड़ रही थी क्योंकि ये उनकी सेनापति थी, मतलब उनकी सेना की सैनिक थी।
सेनापति थी, तो उस समय झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को देखा कि महारानी आप जो है परेशान मत होइए, आप अपने वस्त्र जो है, और जहाँ तक कुछ तथ्यों में दिखाया गया है कि झांसी की रानी ने जो है झलकारी बाई ने उनसे अपने वो क्या कहते हैं वस्त्र धारण किए और जो उनकी लड़ाई लड़ी। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि हमारे महापुरुषों के साथ हमेशा गलत हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारी जो बहुजन महानायिका थी उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई ने उनको अपने वस्त्र धारण कराए और कहा कि आगे की लड़ाई आप लड़ेंगी। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई पीछे के दरवाजे से, किले के पीछे के दरवाजे से वो वहां से अपने प्राण बचाकर भाग गईं और बाकी की लड़ाई जो थी वो हमारे वीरांगना माता झलकारी बाई ने लड़ी। इस तरीके से जो है मुझे लगता है कि उन्होंने कोई अपने लिए नहीं वो लड़ाई, वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्हें कोई रानी का ताज नहीं पहनना था, लेकिन अपने देश के आत्मसम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ी, और जिसको चलते आज जो है उसके बाद उनको इतिहास में कहीं जगह नहीं दी गई। लेकिन मैं कुछ लेखकों का धन्यवाद करती हूँ। 1951 में BL वर्मा के जो है उपन्यास में उनका जिक्र किया गया और उनको इतिहास में जगह दी गई। इसी के चलते उनको विशेष जो स्थान दिया गया। रामचंद्र हेरन द्वारा लिखे उपन्यास माटी में उनको उदांत वीर शहीद कहा गया। बाद में भवानी शंकर विशारद द्वारा उनका आत्मचरित्र 1964 में गाया गया, जिसमें उनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की गई। 2001 में सरकार के द्वारा उनको उनके नाम का डाक टिकट जारी किया गया। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हमारी वीरांगना माता झलकारी बाई, इसी तरीके से हमारे बहुजन समाज में बहुत सारी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जिनको हम लोगों को नहीं पता है। आज मैं अपनी माताओं बहनों से यही अनुरोध करूंगी कि भाई हमारे समाज के बहुजन महापुरुष, बहुजन नायिकाओं को हमें जानना पड़ेगा, तभी हम जो है उनके इतिहास को आगे बढ़ा पाएंगे, उनको हम आगे समाज में जो है जनवा पाएंगे कि हाँ हमारे बीच में से भी कोई जो है। तो इस तरीके से उनकी वीर गाथाओं को हम जो है याद करते हैं। आज उन्हीं के कारण हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी माताओं बहनों से ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से माता वीरांगना झलकारी बाई ने किसी भी ना सर के ताज के लिए, ना किसी गद्दी के लिए, ना किसी जो है और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरीके से हम सभी माताओं बहनों को इस चीज का जो है अनुभव करना चाहिए कि हम घर में भी काम करते हैं तो हम किसी भी जो है उम्मीद से नहीं करते, हम अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा ये परिवार आगे जो है विकसित हो जाए। इसी तरीके से हमें समाज के लिए भी चिंता जाहिर करनी चाहिए कि नहीं आज अगर हम समाज में कहीं जाएंगे तो मुझे जो है सम्मान मिलेगा, और सम्मान हम इस सम्मान के हकदार हैं क्योंकि हमारी जो पूर्वज हुआ करते थे वो हमें इस अधिकार को दे के गए, लेकिन हम ही जो है कुरीतियों में इतना उलझ के इन सब चीजों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, जिसके कारण आज हमारी पुनः वही दशा हो गई है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे संत गुरु महात्मा तथागत बुद्ध, संत कबीर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये सभी हमारे लिए इतना करके गए हैं, तो क्या हमें इनको याद नहीं रखना चाहिए। पंचशील पहनाकर उनका स्वागत करें। इन दोनों लोगों ने, भाई तालियां होनी चाहिए। और अवसर आए तो इन लोगों को आप जरूर मौका दें। बाकी मनीष आभार भी व्यक्त करें क्योंकि आप उनके एक बुलावे पे यहाँ कि समाज ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, तब समाज का उत्थान होता है। साथियों, इनका हम आने वाले भविष्य में इनके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि ये अपनी सफलता में कामयाबी प्राप्त करें, सफल हो। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज
माँ वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती हम लोग 22 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ताकि जो हमारा समाज कामगार समाज है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए दिन हम लोगों ने छुट्टी वाला दिन संडे का दिन चुना। आज 23 नवंबर को झलकारी बाई जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं और इसके लिए हमने पूरे समाज में जो हमारा SC ST OBC जो बहुजन समाज है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रीय गण के लोगों के पास जा जाकर हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन किया कि ये कार्यक्रम हम सबका कार्यक्रम है, आप सबका कार्यक्रम है, ज्यादातर उन महिलाओं का कार्यक्रम है जो हमारी महिलाएं समाज से वंचित हैं, उन महिलाओं का कार्यक्रम है। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम, ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो सामाजिक कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जो समाज का उत्थान होगा वो महिलाओं से ही होगा। क्योंकि जो हमारे बीच जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं तो हर जगह तो आते जाते हैं, मगर महिलाएं हमारी नहीं निकल पाती हैं, तो उनके लिए हमने निवेदन किया महिलाओं से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। और इसी प्रांगण से हमारे लोगों को जो सामाजिक विचार, जो चिंतन मंथन, आज जो सामाजिक कार्यक्रम लगाया गया है वो कहीं अन्य समाज से पैसा नहीं आया, हमारा SC OBC से ही लोगों से समाज का पैसा लगा है, ताकि जो समाज में हम लोग बिखरे हुए हैं, समाज को वंचित लोग हैं, हमारे हक अधिकार जो खत्म हो गए हैं, इन सब चीजों की जानकारी हम लोग अपने समाज को दें। तो हमारा समाज शायद इसी कार्यक्रम के माध्यम से एकजुटता है, समाज में जागरूकता है, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। निरंतर आपके बिनौर क्षेत्र में जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस बार सेवा का मौका दें, तो हम आप लोगों के बीच में हमेशा ऐसे ही इसी मेहनत से लगे रहेंगे और इस कार्यक्रम को हर महापुरुषों के कार्यक्रम से इस पार्क में मनाएंगे। बस यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष, जितने भी फोटो लगी है इसमें महापुरुषों की, इन सब का कार्यक्रम इसी तरीके से, भव्य तरीके से, इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिवर्तन पार्क जो भीमसेन में बना हुआ है, इसी पार्क में मनाया जाए इसी तरीके से। कितना अच्छा लग रहा है इस पार्क का सुंदरीकरण और इतने लोग। और हम चाहेंगे जहां तक हमारी आवाज जा रही हो इस क्षेत्र में, भैला मऊ, सुजानपुर, भीमसेन, रामपुर, सोना के लोगों से, कला के पूर्वा के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे, जो यहाँ से विचार और लेके जावे अपने घर में, ताकि जो हमारे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम लोग एकजुटता होकर के समाज को बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।